जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले नाम के पहले अक्षर पे, जिनके बारे में आप देखना चाहते हैं उनके बारे में सोचिए, उनके नाम का पहला अक्षर चूज़ करिए। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर या फिर जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उनके नाम का पहला अक्षर इसमें नहीं है तो आप अपने नाम का भी पहला अक्षर चूज़ कर सकते हैं, या फिर हमने इसमें नंबर्स दे रखे, आप नंबर से भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि इनके दिल में क्या चल रहा है, इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। इनके दिल में बहुत स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी है कि ये अभी किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी है। मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि कोई मुझको यूँ मिला है जैसे बंजारे को घर। वो आप भी हो सकते हैं, आप इन्हें हाल फिलहाल में मिले हों, आपसे बहुत सारी बातें हो रही हों। अगर ये आपको पहले नहीं समझते थे तो अब आपको समझ चुके हैं। कहते हैं ना कि जब कोई किसी को किसी और से जानता है ना तो वो उतना ही जानता है जितना बताया जाता है। तो डियर, अब इन्हें आपसे और ज़्यादा प्रेम हो रहा है। अगर ये आपको छोड़ कर गए तो ये समझ लीजिए कि ये थर्ड पर्सन के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं लेकिन उन्हें उनके पार्टनर नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये किसी और के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। इनकी जो एनर्जी है वो प्रेम वाली है, लेकिन ये आपके लिए हो ये ज़रूरी नहीं है। ये आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आपके पार्टनर आपको नहीं समझते हैं, आपको चीट कर रहे, तो समझ लीजिए कि ये थर्ड पार्टी की है। अगर ये आपको समझते हैं, आपको अभी मिले हैं, आपसे बहुत अच्छे से बातें हो रही हैं, बहुत कस्में, बहुत वादे आपके लिए कर रही हैं, तो समझ लीजिए कि अभी इनकी फीलिंग्स ये आपके लिए है। तो डियर, अभी ये काफ़ी रोमांटिक मूड में है और ज़्यादा ये पॉजिटिव भी है। इन्हें ऐसा लगता है कि जो होगा वो सही होगा। ज़्यादा टेंशन लेने वाली एनर्जी में बिल्कुल नहीं है ये। तो डियर, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल मत करें। अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, डियर, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर ए, कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अभी बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वही चीज़ें क्यों होती हैं, वो रिश्ते में हो या फिर ज़िंदगी में हो, इन्हें वही चीज़ें मिलती हैं जो इन्हें पसंद नहीं है। अब इनकी एनर्जी ऐसी है, ये आपके लिए भी हो सकती है या फिर किसी और के लिए हो सकती है। इन्हें ऐसा लगता है कि यू आर फेक, नॉट रियल। ये ऐसा समझते हैं, आपके लिए भी हो सकता है कि आप इनसे बहुत सारी बातें करते हो लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आप रियल नहीं हैं, जैसा आप दिखा रहे हैं आप वैसे हैं नहीं, आप फेक पर्सन हैं। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा। अगर कोई इन्हें बहुत सच्चा साथी या फिर बहुत समझने वाला इंसान इनसे पूछे और इन्हें वक्त दे, कहते ना ये वो बात नहीं कि मैं आते ही तुम्हें बता दूँ, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। तो डियर, अगर इनसे आप पूछते हैं
ऐसा नहीं कि बस आपने पूछा कि कैसे हो, क्या है, सब कुछ ठीक है, तो ये आपको सच बता दें। नहीं, नहीं बताएंगे, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड है इनमें। अगर आप इन्हें वक्त देंगे तो शायद ही आपको बताएंगे। इनकी एनर्जी इस सॉन्ग से मैच करती है। जिस चीज़ से दर्द मिले, क्यों बार बार करता है वही सजना, साडा दिल लोहे दा नहीं है सजना। इनकी एनर्जी इस सॉन्ग से मैच करती है। वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आप इनके लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन कभी कभी आप भी इन्हें नहीं समझते हैं। आपसे भी वो बात लगती है कि कुछ कमी है। आप इनके लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन इन्हें शायद पैसों की नहीं, एक समझने वाले इंसान की चाहत है। और ये वैसे आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आप भी इनके लिए बहुत पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा एफर्ट लगाएं कि आप इन्हें समझ पाएँ। काफ़ी टूटे हुए पर्सन है, लेकिन दिखावा ये ऐसे करते हैं कि जैसे इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव चल रहा है। तो डियर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इन्हें थोड़ा समझने की कोशिश ज़्यादा करें। अगर आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि करियर पे फोकस करते करते आप रिश्तों को खो बैठें, क्योंकि बहुत पैसा भी लोग अपनों के लिए कमाते हैं, अपनों के लिए कमाते हैं या फिर अपने सुकून के लिए कमाते हैं, और जिससे आपको सुकून मिलता है वो तो बहुत पीछे छूट जाते हैं ना। तो फिर आप अपने रिश्ते पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव रह करके मेडिटेशन ज़रूर करिए। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते। आपको प्रेम से राधे राधे। राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3 डियर, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर P, कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। इनकी बहुत जो स्ट्रॉन्ग करंट फीलिंग्स है वो ऐसी है कि अभी अपनी लाइफ में संतुष्ट है। जैसे कहते हैं ना कोई शिकायत बनी ही रहती है, तो अभी इन्हें ऐसा लगता है कि जैसी मेरी लाइफ चल रही है या जो भी चीज़ें मुझे मिल रही हैं उससे मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अब ये इस एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप दोनों सेपरेशन की एनर्जी में हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि अभी इन्हें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। इन्होंने वक्त के साथ खुद को बदलना बहुत आसानी से सीख लिया है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो पास्ट की चीज़ों को याद करते हैं या फिर किसी की अच्छाइयों को याद करते हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि क्या रखा उन सब चीज़ों में, मूव ऑन करते हैं, जो मिला है उसको एंजॉय करते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि रिश्तों में लोग पहले उनकी कद्र नहीं करते और फिर जब वो किसी और के साथ आगे बढ़ जाते हैं या फिर उन्हें खो देते हैं, उसके बाद फिर उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बातें याद आती हैं। क्योंकि ना ही वो पास्ट में अच्छा जी रहे थे उस इंसान के साथ, और ना ही फ्यूचर में किसी और के साथ आगे बढ़ कर के उनके साथ जी पाते हैं। जब पास्ट में जिस इंसान के साथ होते हैं उसको पसंद नहीं करते, जब फ्यूचर में किसी और के साथ मूव ऑन कर लेते हैं तो फिर पास्ट की याद आती है। तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि लोग ना ही पास्ट के साथ लॉयल थे और ना ही फ्यूचर के साथ, लेकिन लॉयल्टी चाहते हैं कि इंसान दे। तो ये चाहते हैं कि जो जैसा मिल जाए उसे ही अपना लो। लोग कहते हैं ना कि परमात्मा खुद के अंदर है, तो फिर कहाँ दर बदर भटकते रहेंगे। अपने आप से ही प्रेम कर लेते हैं। अगर कोई मिले तो बहुत अच्छी बात, कोई ना मिले तो फिर उससे भी अच्छी बात। अगर कोई सच्चा पार्टनर मिल जाए तो अच्छी बात, अगर कोई नहीं मिलता है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि फिर हम खुद के साथ जीना सीख जाते हैं। कहते हैं ना, हम दर बदर ईश्वर को ढूंढ रहे होते हैं और ईश्वर हमारे मन के भीतर ही बैठा होता है, लेकिन हम औरों में ढूंढने में लगे रहते हैं तो उनसे कभी मिल ही नहीं पाते हैं। तो ये अभी ऐसा सोचते हैं कि मुझे अब किसी और की चाह नहीं है,
किसी और की चाह नहीं है कि कोई मुझे समझे, क्योंकि अब मुझे सेल्फ़ लव है। और जब सेल्फ़ लव इंसान करने लगता है तो फिर वो हर एक परिस्थिति में खुद को अच्छा ही पाता है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि यह काफ़ी पॉजिटिव इंसान है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो शिकवा शिकायत ना करके इन्हें समझने की कोशिश करें, और ये किसी और के साथ रिश्ते में नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इनकी चीट करने वाली एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। हरे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 4 डियर, जिनके बारे में सोचकर आपने ये चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर एस, कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अभी किसी के प्रेम में पड़कर बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि पागल से हो गई हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अब इस इंसान से मुझे दूर नहीं होना। इस इंसान ने मुझे जो बनाया है, जो सिखाया है, या फिर जिस तरह से मुझे समझा है, वो कोई भी नहीं कर सकता। कहते हैं ना, मुझे समझना हर किसी की बस की बात नहीं। बातें लोग बना सकते हैं लेकिन समझने में बातें काम नहीं आती हैं। कहते हैं ना कि हाँ, मुझे उनकी बहुत फ़िक्र है, उन्हें बहुत समझते हैं, तो बोलना बहुत अलग बात है, लेकिन समझना और फ़िक्र करना अलग बात है। दोनों में बहुत फ़र्क है। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ये आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो समझ लीजिए डियर कि ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। और अगर आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, इंटरकास्ट इशू या फिर समाज की वजह से या फिर छोटी मोटी बातों की वजह से आपने इन्हें इग्नोर किया था, आपने इन्हें छोड़ा था, आपको ऐसा लगा था कि शायद ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, आपने डाउट किया था, तो समझ लीजिए इनकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। अब ये उनके लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। अब ये एक तरफा रिश्ता नहीं निभा रहे हैं। जिनके लिए देख रहे हैं आप रीडिंग, तो डियर ये उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और वो इनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि शायद ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बने थे। इनकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो इस सॉन्ग से मैच करती है। पा लिया है प्यार तेरा, अब नहीं खोना, तुम मेरे होना। मतलब अब ये जिसका प्यार पा चुके हैं, अब उसे खोना नहीं चाहते। और जिस इंसान के लिए आप देख रहे हैं, अगर वो आपके एक्स पार्टनर है, तो समझ लीजिए डियर कि ये अपनी लाइफ को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ मेरी है, सुकून मेरा है, तो दूसरे को क्यों दिखाना। तो ये दिखावा थोड़ा सा कम कर रहे हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कमी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि शायद अब इनकी लाइफ में पहले जैसी बात नहीं रही, तो डियर ये काफ़ी अब प्राइवेट पर्सन हो चुके हैं। जैसे कहते हैं ना कि अब मुझे किसी और को दिखाना नहीं है, किसी और को जताना नहीं है, सुकून मेरा है, लाइफ मेरी है, तो मुझे अपने हिसाब से जीना है और अपने हिसाब से रहना है। तो डियर ये दिखावा नहीं कर रहे, लेकिन इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अब ईश्वर की क्या ही तारीफ़ करूं, उसने देर से दिया है लेकिन बहुत कुछ दिया है। शिकायतें ख़त्म हो गई हैं। डियर ये अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जिन पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया और अब पता चला है कि वो काफ़ी अनमोल हीरा है इनकी ज़िंदगी का। तो डियर अब ये अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से जीना चाहते हैं, अपने हिसाब से फ़ैसले करना चाहते हैं। बहुत जी लिया लोगों के लिए, बहुत जी लिया लोगों के हिसाब से, अब ये अपने हिसाब से जी रहे हैं। अपनी लाइफ को सही मायनों में जीना स्टार्ट कर दिया है, इनकी ऐसी फीलिंग्स है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इसके बारे में बिल्कुल ना सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दें। आप पॉजिटिव रहें और मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नया वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते। आपको प्रेम से राधे राधे।